एक यहूदी फकीर बहुत दुखी हो जाता। दुखी इसलिए हुआ कि वो सबको सुखी देखता था, तो लगता था दूसरों में सब में सुख है और मेरे को दुख है। दूसरों को हंसता देखता, दूसरों को मुस्कुराता देखता, तब अपने भीतर भी मुस्कुराहट पैदा कर लेता कि भाई मेरे को भी अच्छा रहना है, तो मुस्कुराहट पैदा करता पर भीतर में दुखी रहता। हो सकता है दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हो और होता भी ऐसा ही है। तो आदमी भीतर से भले ही दुखी हो लेकिन चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखेगा, तो अपने को लगता है नहीं ये मेरे से सुखी है और मैं क्यों दुखी हूँ। उस सुख को देखकर हम दुखी हो जाते हैं। तो यहूदी फकीर रोज़ प्रार्थना करता, भगवान दुख का अधिकारी मैं हूँ तो मुझे दुख दे, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों से तो ज़्यादा दुख नहीं दे। मेरे को लगता है मेरे को आप ज़्यादा दुख देते हैं, दूसरे को कम देते हैं। तो एक काम करें, आप मेरा दुख दूसरे से बदली करवाओ ताकि मैं कम दुखी हूँ। इतना तो आप कर ही सकते हैं। ये विचार करता करता रात को सो गया तो सपने में परमात्मा दिखाई दी। परमात्मा ने कहा, उस दिन घोषणा करवाई कि जो भी दुख आपके भीतर है उसकी गठरियाँ बांध लो और ले आओ मेरे पास। तो सब लोग कतार लगी है, सब ने पोटलियाँ बांध रखी है, दुखों की गठरी सिर पे लेके जा रहे हैं भगवान के दरबार में। तो भगवान ने घोषणा कराई कि ये सैकड़ों खूंटियाँ टंगी हैं, उन खूंटियों पे अपना अपना दुख लटका। सब ने लटका दिया। अब घोषणा करवाई, जो जिसका दुख चाहे बदली करना चाहे बदली कर। अब आप क्या सोचते हैं, उस फकीर ने दूसरे का दुख लिया, क्योंकि उसने जब देखा कि लोग गठरियाँ ले लेके आ रहे तो सबकी साइज एक जैसी है। अब किसका दुख ज़्यादा है कि कम है तो दिखाई नहीं देता। तो फिर वो गठरी बदली करने के टाइम पे लोग अपनी ही गठरी की तरफ दौड़े वापस, दूसरे की गठरी किसी ने नहीं उठी। क्यों कि दूसरे का दुख क्या पता कैसा है, मुझसे सहन होगा कि नहीं होगा। मेरा दुख तो परिचित है, तो वही दुख ले लूँ जो मैं जानता हूँ। दूसरों का दुख मुझे क्या मालूम कौन सा है। इस बहाने सब ने अपनी अपनी गठरियाँ उठाई पर किसी ने बदली नहीं की, क्योंकि दूसरों का दुख, सबका दुख एक जैसा लग रहा है, पर दूसरे के दुख से हम परिचित नहीं। ऐसा ही मौत के बारे में भी होता है। आदमी जब मरता है तो हम देखते हैं वो मर गया, लेकिन वह ये नहीं सोचता मैं भी उसकी श्रृंखला में हूँ। और वो भय उसको मौत का अपने बारे में नहीं, उसके परिवार वाले कितने दुखी है और कौन कितना दुखी है मौत के भय से, लेकिन खुद भी भयभीत होता है पर बाहर नहीं कहता। बाहर ये कहता है मैं बचा हुआ हूँ, मैं तो कभी जाने वाला नहीं। पर जो व्यक्ति अपनी मौत के भय से बाहर हो जाना चाहता है, उसको जीते जी अपनी मौत का साक्षात्कार कर लेना चाहिए। मौत को आमंत्रित करना चाहिए कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सी किस तरह से आती है। नहीं तो हम दूसरों को देखते देखते घबरा जाते हैं, तो हमारी क्या पता मौत कैसे होगी, पीछे क्या हो।